आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी, जिसे गणेश चौथ, माई चौथ व तिल चौथ के नाम से जाना जाता है, की कथा सुनेंगे। जिसे सुनने सुनाने से चौथ माता व गणेश जी की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। संतान के जीवन पर आने वाला हर दुख संकट दूर होता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज हम पहले चौथ माता की कथा सुनेंगे, फिर गणेश जी की। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। भगवान की कृपा से साहूकार के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर किसी काम से गई। उसने देखा कि पड़ोसन पूजा कर कहानी सुन रही है। पूजा कहानी पूरी होने पर साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो और इससे क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, आज मेरा सकट चौथ का व्रत है, इसलिए पूजा कर कहानी सुन रही हूँ। इस व्रत को करने से अन्न धन सुहाग व संतान की प्राप्ति होती है। संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तब साहूकारनी कहने लगी, मेरे तो संतान ही नहीं है। यदि गणेश जी व चौथ माता की कृपा से मेरे संतान हो जाए तो मैं भी सवा सेर का तिलकुटा बनाकर चौथ का व्रत करूंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर आ गई। कुछ समय बाद साहूकारनी के गर्भ रह गया। वह बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा बनाकर चौथ का व्रत करूंगी। और अगली सकट चौथ आने पर साहूकारनी को पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। पड़ोसन ने याद करवाया तो कहने लगी, जब इसका विवाह होगा तब 5.25 सेर का तिलकुटा बनाकर व्रत रखूंगी। समय बीता। कुछ वर्षों बाद उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया और उसका रिश्ता तय कर दिया गया। विवाह का समय भी आ पहुंचा और बेटा बारात लेकर चल पड़ा, लेकिन वह व्रत करना भूल गई। इस कारण चौथ माता नाराज हो गई और सोचने लगी कि यदि इसे सबक नहीं सिखाया गया तो मुझे कलयुग में कोई नहीं पूजेगा। जब उसका बेटा फेरे ले रहा था तो चौथ माता ने उसके बेटे को फेरे पर से उठा लिया और ले जाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद जिस लड़की का विवाह साहूकारनी के लड़के के साथ होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए दूब लेने जंगल में जाती और रास्ते में उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती जहां वह लड़का बैठा हुआ था। लड़की को देख वह बोलता, आ मेरी अध ब्याहड़ी। ऐसा सुन सुनकर लड़की चिंता के कारण सूखने लगी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, तो फिर भी क्यों सूख रही है?
तब लड़की ने कहा, माँ, जब मैं जंगल में से दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ में से एक आदमी की आवाज आती है कि आ मेरी अध ब्याहड़ी। उसने सेहरा बांध रखा है, मेहंदी लगा रखी है। बेटी की बात सुनकर माँ पीपल के पेड़ के पास गई। जाकर देखा तो ये तो उसका ही जवाई है। तब वह बोली, मेरी बेटी को अध ब्याही कर यहाँ क्यों बैठा है? वह बोला, मैं तो चौथ माता के गहने पड़ा हूँ। मेरी माँ ने मेरे नाम का चौथ का व्रत और तिलकुटा बोला था, लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। यह सुन लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और जाकर कहा, तुमने गणेश चौथ व्रत करने का संकल्प लिया था और तिलकुटा बनाने का संकल्प लिया था। साहूकारनी ने कहा, हाँ लिया था, लेकिन मैं भूल गई। अब अगर मेरा बेटा और बहू घर आ जाएं तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे गणेश जी और चौथ माता खुश हुए। फिर से विवाह रखा गया। फेरों के समय बेटा फेरों में आकर बैठ गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। बेटा बहू घर आ गए। साहूकारनी ने सकट चौथ का व्रत किया। 5.25 मन का तिलकुटा बनाया। गणेश जी को भोग लगाया। परिवार, सगे संबंधियों व पास पड़ोस में बांटा। अपनी भूल की क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि मैं हमेशा माघ कृष्ण पक्ष की तिल चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवाया गया कि हर कोई अपने संकट दूर करने के लिए, संतान सुख के लिए संकट चौथ, तिल चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी का संकट काटा, बेटे बहू का सुख दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक नगर में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी के पास बहुत सा धन था, जबकि जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की भक्त थी, नित्य गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती और देवरानी उसे जो भी खाने को देती, वही लाकर वह अपने पति और बच्चों को खिला देती। ऐसे ही एक बार माघ महीने की गणेश चौथ का व्रत आया। जेठानी ने व्रत रखा। गणेश जी की पूजा आराधना कर वह देवरानी के घर काम करने गई। उस दिन गणेश चौथ का व्रत था, इसलिए देवरानी ने उसे कुछ भी खाने पीने को ना दिया। व्रत का नाम लेकर कह दिया, आज भोजन नहीं बना। देवरानी बिना भोजन के ही घर चली आई। घर पहुंचने पर उसके पति ने भोजन मांगा तो वह बोली, आज उसने कुछ भी नहीं दिया। यह सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे बहुत मारा। वह रोती रोती गणेश जी करती सो गई। थोड़ी देर में गणेश जी बाल रूप में उसके घर पहुंचे और बोले, आज तो संकष्टी चौथ गणेश जी का व्रत है और तू सो रही है, क्यों सो रही है? उठ कर बता। उसने कहा, मैं अपनी देवरानी के घर काम करने जाती हूँ और वहाँ से जो भोजन मिलता है वही लाकर अपने पति और बच्चों को खिलाती हूँ, लेकिन आज व्रत का नाम लेकर उसने मुझे कुछ भी भोजन नहीं दिया, जिसके कारण मेरे पति को भूखा रहना पड़ा और उसने क्रोध में आकर मुझे मारा। बाल रूप में आए गणेश जी बोले, आज मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मैं अब शौच जाना चाहता हूँ।
कुछ तो वह पहले ही दुखी थी और गणेश जी की ऐसी बात सुनकर बोली, इतनी जगह पड़ी है, चाहे जहाँ बैठ जाओ। सोच जाने के बाद गणेश जी फिर बोले, अब मैं अपने हाथ कैसे साफ करूं? दुखी परेशान हालत में वह बोली, और क्या करोगे, मेरे सिर से साफ कर लो। गणेश जी ने उसके सिर से अपने हाथ साफ किए और चले गए। थोड़ी देर में उठने के बाद उसने देखा सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके सिर पर भी हीरे मोती लगे हुए हैं। वह बहुत खुश हुई और हीरे मोती इकट्ठे करने लगी। इतना धन इकट्ठा करते करते उसे देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा, जाओ देख कर आओ, ताई अभी तक क्यों नहीं आई। बच्चे देखने गए तो उन्होंने देखा वहां तो धन के भंडार भरे हुए हैं। बच्चे वापस आकर अपनी माँ से बोले, आज तो ताई के घर बहुत धन हो रहा है। वह भी भागी भागी देखने आई तो वहां तो सचमुच ही हीरे मोती जगमगा रहे हैं। उसने पूछा, तेरे ये सब कैसे हो गया? जेठानी ने सारी बात देवरानी को बता दी। इतना सुनते ही देवरानी घर आई और अपने पति को सारी बात बताकर बोली कि मुझे भी मारो, गणेश जी मेरे भी आएंगे और धन के ढेर कर देंगे। उसके पति ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा ना कर, उसने तो सत की भूख से मार खाई, तो धन की भूख से मारने को कह रही है। पर वह ना मानी। तब उसके पति ने उसे मारा। वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी बाल रूप में आए और बोले, क्यों सो रही है? मुझे शौच जाना है, बता कहाँ जाऊं? वह कहने लगी, महाराज, उसके तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे तो महल है, जहाँ मन चाहे वहाँ बैठ जाओ। गणेश जी सोच जाकर बोले, अब हाथ कहाँ पूछूं? उसने कहा, उसका तो गंदा सा सिर था, मैंने तो आज ही दही छाछ से धोया है, हाथ पूछ लो। गणेश जी हाथ पूछकर चले गए। थोड़ी देर में उठकर उसने देखा तो सारे घर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वह कहने लगी, गणेश जी, ये मेरे साथ क्या कपट किया? उसे धन दिया और मुझे गंदगी। गणेश जी आए और बोले, तूने तो धन की भूख से मार खाई और उसने धर्म की भूख पर। देवरानी बोली, महाराज, अपनी ये माया समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी बोले, अपने धन में से आधा धन अपनी जेठानी को देगी तो समेटूंगा। वह बोली, हाँ महाराज, दे दूंगी। तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जैसा जेठानी को दिया हीरे मोतियों के भंडार भरे, अन्न धन दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर अन्न धन से भरपूर करना, संतान सुख देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।